नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के कुछ जवानों के द्वारा, पुलिस महकमे के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा चरखी दादरी में एक बड़ा कांड किया गया था, जिसके बाद अब उन्हीं पुलिस वालों को दिवाली का तोहफा मिलना शुरू हो चुका है। आज ही सुबह सुबह हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि दिवाली के मौके पर गिफ्ट के रूप में हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे की तरफ से घोषित पहले नशा मुक्त जिले चरखी दादरी में, और वो भी एसपी ऑफिस के ठीक सामने खड़े होकर पुलिसकर्मी एक दूसरे को शराब की बोतलें गिफ्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जो वीडियो भी बीती रात से लगातार वायरल हो रहा है। और अब जो है उन पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। इसी सिलसिले में सबसे पहले सिटी थाना एसएचओ पर गाज गिरी है। सिटी थाना एसएचओ सनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, और ये जो ऑर्डर जारी किए हैं वो डीएसपी हेडक्वार्टर यानी कि चरखी दादरी के डीएसपी के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि सुबह हमने आपको जो बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज दी थी, उसमें साफ तौर पर वीडियो के अंदर खाकी वर्दी पहने और कुछ सिविल ड्रेस पहने पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वहां दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक प्राइवेट गाड़ी और एक सरकारी पुलिस महकमे की गाड़ी। दोनों के अंदर पुलिसकर्मी थे, उनके इर्द गिर्द पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, और वो दिवाली गिफ्ट के रूप में मिठाइयां देने के साथ साथ शराब की बोतलें दे रहे थे। ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, खलबली मच गई, और इस वीडियो के आधार पर अब पहचान करके सबसे पहले दिवाली के गिफ्ट के रूप में शराब बांटने वाले, शराब एक दूसरे को देने वाले एसएचओ पर गाज गिरी है। यानी कि एसएचओ को दिवाली का तोहफा दे दिया गया है। एसएचओ साहब जो शराब की बोतल बांट रहे थे, उनको दिवाली बोनस मिल चुका है, और वो सीधे सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एक पुलिसकर्मी पर गाज गिरेगी, या फिर वो तमाम पुलिसकर्मी जो सार्वजनिक स्थान के ऊपर एक दूसरे को शराब बांट रहे थे, उन तमाम पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी। हालांकि डीएसपी चरखी दादरी की तरफ से बयान आया है कि फिलहाल एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, और अन्य जो पुलिसकर्मी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, और जिन जिन की पहचान होगी उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई जरूर की जाएगी। और कार्रवाई होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसका जवाब आपको देते हैं। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 21 जून 2025 को, यानी कि कुछ दिन पहले ही, डीजीपी हरियाणा पुलिस के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश का पहला नशा मुक्त जिला है। लेकिन उसी जिले में एसपी ऑफिस के ठीक सामने लघु सचिवालय के अंदर सार्वजनिक स्थान पर और वर्दी पहने पुलिसकर्मी एक दूसरे को शराब की बोतलें बांट रहे हैं। तो क्या यह सही था? अब कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनको भी थकान होती है, अगर वो एक दूसरे को शराब गिफ्ट कर दे तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात कुछ नहीं है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर बैठ के भी शराब की बोतल एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते थे। ऐसे खुले में खड़े होकर सरेआम, और वो भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर सरकारी कार्यालय के अंदर एक दूसरे को शराब की बोतलें बांटना कितना जायज है, कितना सही है। कल भी हमने एक सवाल किया था कि अगर किसी प्राइवेट व्हीकल के अंदर, किसी प्राइवेट गाड़ी के अंदर एक शराब की बोतल भी मिल जाए तो उस व्यक्ति को पुलिस वाले छोड़ते नहीं हैं। और यहां सरेआम, खुलेआम खुद पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर एक दूसरे को दारू बांट रहे हैं। तो क्या यह सही है? क्या इनके लिए अलग कानून, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और हमारी उस खबर के ऊपर एक्शन लिया गया। उस खबर को देखकर चरखी दादरी सिटी थाना एसएचओ को दिवाली बोनस दे दिया गया, उनको सीधा सस्पेंड किया गया, और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उस वीडियो में कौन कौन नजर आ रहे हैं। अब खास बात यह है कि जिस एडवोकेट ने यह वीडियो रिकॉर्ड करके और जारी करने का काम किया, एडवोकेट संजीव तक्सक चरखी दादरी के जाने माने एडवोकेट हैं, जिन्होंने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर भी केस दर्ज करवा रखा है, क्योंकि श्याम सिंह राणा ने उनको एक मीटिंग के अंदर "तू गुंडा है क्या" बोल दिया था, जिसके बाद उनको ठेस पहुंची, उनकी गरिमा को ठेस लगी, और उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसी समय से वो चर्चा में है, और यहां उन्होंने एक जागरूक नागरिक होने की भूमिका अदा की है। जो पुलिसकर्मी कानून की धज्जियां उड़ाकर सरेआम शराब बांट रहे हैं, वो भी नशा मुक्त जिले के अंदर, तो क्या
यह नशा मुक्त सिर्फ कागजों में ही रह गया है? क्या नशा मुक्त वास्तव में धरातल पर साबित होगा? हो जाता, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी साबित नहीं होने देंगे। हालांकि अब इन पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है, इन पर एक्शन लिया जाना शुरू हो चुका है, और अगर इसी तरीके से सख्ती से ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो पुलिस महकमा सुधरने में देर नहीं लगेगी। पुलिस वाले पीड़ितों को न्याय देंगे और अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा सलूक वो समाज के अंदर आपराधिक गतिविधियां करके करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डीएसपी चरखी दादरी धीरज कुमार हैं, उनको भी सैल्यूट बनता है, क्योंकि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस मामले में अपनी संलिप्तता दिखाते हुए और एसएचओ के ऊपर गाज गिराने का काम किया है। दिवाली का गिफ्ट दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या दिवाली गिफ्ट के रूप में मिठाइयां या फिर कोई अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट भी दिया जा सकता था? शराब की बोतलें ही गिफ्ट करना जरूरी था, और वो भी पब्लिक प्लेस में सरेआम खड़े होकर खुल्लम खुल्ला दिखाना जरूरी था कि हम आपस में एक दूसरे को शराब की बोतलें गिफ्ट कर रहे हैं? क्या अब पुलिस इतनी बेशर्मी पर उतरेगी? लेकिन पुलिस महकमे के कई अधिकारी, अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। उनमें से डीएसपी धीरज कुमार भी एक हैं जिन्होंने इस मामले पर तुरंत प्रभाव से अपना संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर जो आरोपी थे या फिर उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी इस कृत्य को करते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है। एसएचओ साहब को दिवाली का गिफ्ट मिल चुका है, और अन्य लोगों को भी दिवाली का गिफ्ट जल्द ही मिल सकता है। सभी को हैप्पी दिवाली। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।